एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, जिसका नाम है विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ खींचकर एक दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। ये क्लास 12 का फिजिक्स का प्रैक्टिकल है जो हम सोल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक तो हमें चाहिए एमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, बैटरी, धारा नियंत्रक और संयोजक तार और कुंजी चाहिए, और एक हमारे पास प्रतिरोध तार चाहिए और एक बैटरी हमें चाहिए। इससे ही हम क्या करेंगे, जो ये प्रैक्टिकल है हमारा उसको सोल्व करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा एमीटर है वो किस प्रकार का है। ये हमारे पास एक एमीटर है, ये एमीटर, और ये हमारे पास वोल्टमीटर है। इसमें एक प्रतिरोध तार लगा हुआ है और धारा नियंत्रक है, एक हमारे पास कुंजी है और ये बैटरी है। हमने करा क्या है, इसमें जो बैटरी है, बैटरी का हमने धनात्मक सिरा एमीटर के धनात्मक सिरे से जोड़ा है, और जो इसका एमीटर का ऋणात्मक सिरा है उसको हमने, जो वोल्टमीटर है, उसको धनात्मक सिरे से जोड़ा है। उसके बाद हमने वोल्टमीटर का ऋणात्मक सिरा जो हमारे पास धारा नियंत्रक है उससे जोड़ा है। इसको हम इधर उधर किसी भी साइड जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। और जो कुंजी है, कुंजी को भी हमने धारा नियंत्रक से जोड़ दिया गया है, और जो बैटरी का माइनस है उसको हमने कुंजी से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, कुछ रीडिंग लेनी है हमें 5 से 6, और जब मैं भी टेबल बनाऊंगा उसके साथ साथ आपको देख लेना है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। हमने क्या ले रखा है, एमीटर ले रखा है हमने, वोल्टमीटर है हमारे पास, और इसमें हमने एक प्रतिरोध तार लगा हुआ है जिसकी रीडिंग हमको ज्ञात करनी है। बैटरी लगी हुई है, इसमें कुंजी है हमारे पास, और ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है, और इसमें हमने धारा प्रवाहित कर रखी है। जहाँ जहाँ हमने लिख रखा है कि ये बी है, बी का मतलब बैटरी है हमारे पास, के का मतलब कुंजी है, और आर एच का मतलब धारा नियंत्रक है, ए एमीटर है, वी वोल्टमीटर है, और आर प्रतिरोध तार है। अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम रीडिंग लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि हमें सिद्धांत क्या दिया गया है। हम इसका सिद्धांत है, वैसे तो ये ओम के नियम से हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल को। ओम का नियम क्या था हमारे पास, ओम का नियम है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब दाब आदि न बदले या वो नियत रहे तो उसमें प्रवाहित धारा की जो प्रबलता है उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमारा ओम का नियम है जिससे हम इसको सोल्व करेंगे। हमने देखा यहाँ ओम के नियम से V जो हमें दिया हुआ है चालक के सिरों पर विभवांतर है जिसको हमने वोल्टमीटर में लेना है, और जो I है चालक में प्रवाहित धारा है जो हमको एम्पियर में लेनी है, ठीक है ना। और चालक का जो प्रतिरोध है उसको हमने R इजकल टू V/I लिखा है। सेकंड, अगर इसकी हमें प्रतिरोधकता भी निकालनी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, रो इजकल टू RA/L, या रो इजकल टू R पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ये एक ही वैल्यू रख दी हमने, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी हम इसको नहीं निकालेंगे, अभी हम बस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, आर V/I। प्रेक्षण जो हमें तार यूज करना है, प्रतिरोध तार, उसकी लंबाई हमने जो इसमें ली है प्रैक्टिकल में, वो हमने L इजकल टू 20 सेंटीमीटर ली है, और इसको लेकर ही हम सोल्व करेंगे। ये जो हमने तार लिया है प्रतिरोध तार, ये वाला, इसकी जो लंबाई है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना बेटा। जो हमने इसकी लंबाई ले ली है वो कितनी ली है, तार की 20 सेंटीमीटर ली है। और जो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक है उसको हम निकाल लेंगे कैसे, जो उसका फॉर्मूला है प्रास अपॉन कुल विभावकों की संख्या। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रास कहाँ से लेके आए हैं और कुल विभागों की संख्या क्या है। प्रास को हमने x माना है और कुल विभागों की संख्या को n माना है। प्रास मतलब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि अभी दिखाऊंगा मैं आपको। 3/60 इसको मैंने सोल्व किया है, तो ये वोल्ट मीटर का निकालने हैं, तो ये आएगा हमारा 0.05 वोल्ट। ऐसे ही हमें एमीटर का अल्पतमांक निकालना है, प्रास अपॉन कुल विभागों की संख्या, इसकी प्रास भी x है अपॉन n इजकल टू 3/60 इजकल टू 0.05 एम्पियर। ये हमने सोल्व किया है, और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि प्रास क्या है और कुल विभागों की संख्या क्या है।
विभवांतर और धारा के बीच हमें एक रीडिंग लेनी है वोल्टमीटर और एमीटर से। ये हमारे पास वोल्टमीटर है, इसमें जो खानों की संख्या है वो 3 है, इनको हम प्रास बोलते हैं। जो हमारा 0 से 5 और 5 से 1 हाफ हाफ में दिया हुआ है, और 0 से जो 5 तक है उसके बीच में जो खाने हैं उसकी टोटल संख्या है 10। तो टोटल संख्या हमारे 1 से जो 3 तक है वो संख्या है हमारी 60, जिनको हम विभागों की कुल संख्या बोलते हैं। ऐसा ही वोल्टमीटर में है और वही एमीटर में है। हमने जब इनके लिए रीडिंग लेनी है तो हमने एक वोल्टमीटर है हमारे पास जिसकी प्रास 3 है, और जो इनके कुल खानों की संख्या है वोल्टमीटर में वो 60 है पूरी। एमीटर में भी ऐसे ही जो प्रास है उसकी संख्या टोटल 3 है, और जो कुल खानों की संख्या है वो भी हमारी 60 है। हमने एक बैटरी ली है, बैटरी और एक हमारे पास कुंजी है। अभी हमने इसमें की नहीं लगाई, जब हम रीडिंग लेंगे तो उसके साथ साथ हम इसको की लगाएंगे। एक धारा नियंत्रक है हमारे पास, और हमने वोल्ट मीटर में एक प्रतिरोध तार यूज किया है जिसका पाठ्यांक हमको ज्ञात करना है। अब हम रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक की है, इसको हमने कुंजी में लगाया है। हमने एमीटर का जो धन सिरा है वो बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है इसमें, और माइनस सिरा एमीटर का वोल्टमीटर के धन सिरे से जोड़ा है, और इसका वोल्टमीटर का ऋणात्मक सिरा जो निगेटिव है उसको हमने धारा नियंत्रक से जोड़ा है, और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा हमने कुंजी से जोड़ दिया गया है, और बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है वो कुंजी से जोड़ा है। इस तरह हमने एक परिपथ पूर्ण किया है, और इस परिपथ से हम अब रीडिंग लेंगे। हमारे पास ये धारा नियंत्रक है, और इसमें हमने इस तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। जो हमारा वोल्टमीटर है इसमें हम जो है खानों की संख्या है इसको हम 2 तक लेके जाएंगे, और कोशिश करेंगे 2 तक ले जाने की। ये जब हम इसको थोड़ा सा आगे खिसकाया हमने तो इसकी रीडिंग 2 पे आई है हमारी, और जब हम एमीटर में चेक करेंगे तो एमीटर की भी हमारी 2 ही रीडिंग आई है। तो हम टेबल में लिख लेंगे कि जो वोल्टमीटर का हमसे रीडिंग मिली है उसकी रीडिंग 2 हमको मिली है, और एमीटर की भी 2 ही है। अब थोड़ा और धारा नियंत्रक को हम खिसकाएंगे। अब वोल्टमीटर में हम इसको 4 तक ले आने की कोशिश करेंगे। ये हमारे जो खाने हैं हम देख रहे हैं कि इसमें 4 तक आ गया है, और एमीटर में भी हमारे पास 4 तक ही आया है। इसी तरह हम रीडिंग लेंगे, और इन रीडिंग को हम 6 बार काउंट करेंगे, और उसका जो कुल विभागों की संख्या है वो उसको हम नोट कर लेंगे। उसके लिए हमारा एक परिपथ एक पूर्ण हुआ है, और हमने विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ का रिलेशन बनाना है, जो हमें इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि यह इसकी प्रास है, और ये क्या कुल विभागों की संख्या है वोल्टमीटर और एमीटर की। फोर्थ कंडीशन जो हमारी है वो है हमारा तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो हमें टेबल बनानी है, वो टेबल हमारी ये है। अभी रीडिंग कैसे ली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमने टेबल बनाया है वोल्टमीटर का पाठ्यांक यानी V हमको निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? विक्षेपित विभागों की संख्या, जो इसमें विभाग हैं वो N1 से लिखेंगे उसको हम, और जो N1 इंटू अल्पमांक इनकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, उससे जो हमारा आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही वोल्टमीटर एमीटर के साथ करेंगे हम, ऐसा ही वोल्टमीटर के साथ। ये आई कैसे है टेबल मैं आपको भी सारणी गण कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। और जो ये टू है हमारा, ये कैसे आया होगा कि जब हमने जो धारा नियंत्रक है उसमें जो वोल्टमीटर है विक्षेपित विभाग है उसको हमने कहाँ तक लेके गए, हम 2 तक लेके गए होंगे उसको। तो वोल्टमीटर में कितना 2 पॉइंट लेके गए हम, तो एमीटर में भी हमें कितना मिला है 2 ही मिला है। ऐसे सेकंड रीडिंग के लिए धारा नियंत्रक को हम तब तक खिसकाते हुए गए जब तक उसमें 4 ना आ जाए। तो जो 4 आया है एमीटर में हमने उसका पाठ्यांक जो ज्ञात किया है उसका भी 4 ही मिला है हमको, और 6 जब तक खिसकाया गया उसको धारा नियंत्रक को तो भी हमें 6 मिला है यहाँ पे, और यहाँ पर 6 मिला है। ऐसे यहाँ पे हमने 8 तक ले गए तो हमें कितना 8 मिला है। ऐसे ही हम 10 तक लेके गए तो हमको एमीटर में भी 10 ही मिला है, और ऐसे हम 12 तक लेके गए तो इधर भी हमको 12 ही मिला है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने प्रैक्टिकल किया है। ऐसे हम ये गणना देखते हैं
कि जब वोल्टमीटर के लिए हम जब गणना करेंगे तो प्रेक्षित विभागों की संख्या n1 इंटू अल्पतमांक क्या होगा। जब हमने उसका अल्पतमांक कितना आया था, 2 आया था, तो जो हमारा प्रेक्षित विभागों की संख्या n1 कितनी थी, 2 आई हमारी। तो अल्पतमांक वोल्टमीटर का कितना है हमारे पास, वोल्टमीटर का अल्पतमांक हमारे पास 0.05 है, एमीटर का भी इतना ही है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 0.05 से, तो हमको कैलकुलेट करके 0.10 वोल्ट में आ गया। ऐसे ही 4 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.20 वोल्ट आया है। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करा 6 को 0.05 से, तो हमको मिला है 0.30 वोल्ट। 8 इंटू 0.5 को किया तो 0.40 मिला, वोल्ट मिला है हमको। जब हमने नेक्स्ट की फ्रैक्शन लिया तो उसके लिए 10 इंटू 0.05 इजकल टू 0.50 वोल्ट मिला है। 12 के लिए हमने 0.60 वोल्ट मिला है। ऐसे ही हमने एमीटर के लिए भी सेम हमको यही वैल्यू मिली है। हमें चालक तार का प्रतिरोध निकालना है, वो निकालना है हमने R डैश इजकल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इजकल टू। हम अभी देखेंगे कि ये हमें मिला कैसे है, BC कहाँ से आया और AC कहाँ से आया है। ये हमने यहाँ पे नोट किया कि BC अपॉन AB, जब हमने इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ में हमने देखा कि BC हमारा क्या है, इसमें लंब है, यानी BC ये हमारा B और C है। BC के बीच की दूरी कितनी है, हमने देखा है कि यहाँ पे 0.40 है और यहाँ पे 0.20 है। तो इसमें से इसको हमने माइनस 0.40 में से हमने 0.20 को माइनस किया है, तो हमको मिला है 0.20। और ऐसे ही AB हमारा ये है, यानी हमने 0.40 में से माइनस कर दिया है 0.20, और ये हमको यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ से इसको कैलकुलेट करके 1 ओम हमको जो चालक तार का प्रतिरोध है वो हमको मिल गया है। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं R इजकल टू tan थीटा, जो हमने ग्राफ बनाया है उसके लिए हम देखेंगे कि जो tan थीटा क्या होगा हमारा, लंब और आधार। tan होना हमारा tan थीटा इजकल टू लंब बटे आधार होता है। लेकिन हमको ये देख लेना है कि जब यहाँ पे ये हमें पॉइंट मिला था C और ये पॉइंट मिला था A, इन दोनों को हमने देखा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनना है, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये 45 डिग्री, ये 45, तो tan कितना लेके चलेंगे हम, 45 डिग्री। तो tan 45 का मान भी वो 1 ओम है हमारा। ग्राफ कैसे बनाया है, ये रीडिंग जो हमको भी मिली थी, इन रीडिंग के लिए हमने ग्राफ भी बना लेना है। वोल्टमीटर के लिए हमने यहाँ पे इधर रीडिंग लिखी है, ये लिखा हमने x 2 बड़ा खाना इजकल टू 0.10 एम्पियर, और y x के लिए बड़ा खाना यानी 0.10 वोल्ट। इसके लिए भी यहाँ पे हमने ये लिखा है 0. अक्स पे हमने किसके लिए लिखा है, धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए 0.10 0.20 0.30 0.40, ये हमने सारणी से निकाल के यहाँ पे लिख लिया है वोल्ट के लिए। तब हमने मिलाया है कि जो हमारा विभवांतर आया था वो कितना था, 0.10, और जो धारा थी वो कितनी आई थी, 0.10। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में मिलाकर पॉइंट लगाया। ऐसे ही 0.20 और 0.20 के लिए भी एक पॉइंट लगाया, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे पर, और सार पर हमने पॉइंट लगा लिया है, ठीक है ना। कोई 2 पॉइंट हम लेकर चले थे, A और C मान लिया था इनको 2 पॉइंट, ठीक है ना। इससे हमने ग्राफ को बना लिया था। उसके लिए हमने देखा कि इसका हमको निकालना है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हमारा ये है कि यहाँ तक हमने सोल्व किया है कि प्रतिरोध तार का प्रतिरोध हमको निकालना है R V अपॉन I। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबको इनको सोल्व करके V अपॉन I, यानी इनके लिए हमको गणना चाहिए। कैसे कैलकुलेट हमने इधर किया हुआ है, ये हमारा कैलकुलेट है। यहाँ लिखा है ना, प्रथम प्रेक्षण के लिए R1 क्या होगा, V अपॉन I, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, R इजकल टू V अपॉन I। तो V की वैल्यू ये है हमारी, R की वैल्यू, I की वैल्यू ये, इनको कट करा 1 ओम आ गया। द्वितीय प्रेक्षण के लिए भी ऐसे ही R2 इजकल टू V अपॉन I, V की वैल्यू 0.20 अपॉन 0.20 कट कर दिया 1 ओम। 3 प्रेक्षण के लिए जब हम लेके चलेंगे तो R3 इजकल टू
V अपॉन आई इजकल टू 30.30 अपॉन 0.30। इसको भी कट कर दिया तो 1 ओम आ गया। और R4 के लिए हमने ये सोल्व किया है और इसके लिए भी हमने इसको कट करा तो 1 ओम आ गया। ऐसे ही R5 निकालना है हमने, R6 6 तक हमने रीडिंग ली है और इसके लिए तार का माध्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। इसके लिए माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है R इजकल टू R1 प्लस R2। जितने भी प्रक्षण हमने लिए हैं उन सबको जोड़ देना है और जितने हैं उससे हमको भाग कर देना है। 6 लिए हैं तो 6 से डिवाइड कर दिया इनको हमने कैलकुलेट करा। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, सब की वैल्यू रखकर कैलकुलेट किया तो 6/6 आ गया। कट कर दिया तो R की वैल्यू 1 ओम आ गई। तो इस तरह से हमने क्या करा, टेबल को कंप्लीट किया है और हमने जो इसकी कैलकुलेशन थी उसको भी कंप्लीट कर लिया है और जो हमने ग्राफ बनाना था वो ग्राफ भी हमने बना लिया है। हमको इसका रिजल्ट देखना है, परिणाम क्या मिला है हमको परिणाम मिला है कि धारा का विभवांतर के साथ रेखीय संबंध है। जो धारा है और जो विभवांतर है उनका आपस में क्या है, रेखीय संबंध है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो सारणी है, तार का प्रतिरोध R इजकल टू कितना है हमारा, सारणी से भी हमारा जो प्रतिरोध निकल के आया है वो 1 ओम ही निकल के आया है। थर्ड पॉइंट हमने किया है, ग्राफ से दिए गए तार का प्रतिरोध जो R डैश है ग्राफ से, वो भी क्या आया है हमारा 1 ओम ही निकल कर आया है। उसके बाद हमको सावधानी देखनी है। इसकी सावधानी क्या है, सावधानी हमें क्या क्या रखनी है। सावधानी रखनी है, परिपथ में एमीटर को प्रायोगिक तार के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये हमने जोड़ रखा है। ये जो एमीटर है इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और जो वोल्टमीटर है उसको, जो तार उसका जोड़ा है प्रतिरोध तार, उसको समांतर क्रम में हमने जोड़ा है। सेकंड पॉइंट हमारा यह है कि जो पेंच हमने कसने हैं भागों के तारों की लंबाई को गणना में नहीं लेना है। जो पेंच में हमने लगाए हैं जो भाग तार का, उसको हमने गणना में शामिल नहीं किया है। संयोजन करते हुए कसे हुए जाने चाहिए, यानी जब भी हमने तार को जहाँ जहाँ लगाया वहाँ संयोजन हमको अच्छी तरीके से कस देने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया होगा और ऐसे ही आपको अपनी बोर्ड फाइल में लिखना है प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए। और इसी के साथ मैं अनित राठौर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको समझ ना आया हो तो कृपया कर वीडियो को दोबारा जरूर देखें, जिससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कर सकें। धन्यवाद।